ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय दुर्गा जी। प्रिय दर्शकों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि रुद्राक्ष माला धारण करना और शिव जी पे जल चढ़ाना वाकई सभी पापों को नष्ट करने वाला हो जाता है? क्या ओम नमः शिवाय के जप मात्र से हम अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं? तो चलिए सभी रहस्यों से आज पर्दा उठाएंगे हम शास्त्रीय प्रमाण के साथ। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे इस दुर्गा मंदिर के यूट्यूब चैनल को नहीं किया होगा सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप हमारी अगली वीडियो ऐसी सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शास्त्रों के अनुसार स्कंद पुराण में लिखा गया है रुद्राक्ष का महत्व। रुद्राक्ष का महत्व क्या है? अरुद्राक्षधरो भूत्वा यद यत् कर्म च वैदिकं करोति जप होमादि तत् सर्वनिष्फलं भवेत्। स्कंद पुराण में इसका बखान, इसका वर्णन किया गया है कि जो भक्त बिना रुद्राक्ष के कोई कर्म करता है उसका फल अल्प होता है, किंतु जो रुद्राक्ष धारण कर शिव पूजन, जप, ध्यान या किसी भी देवी देवता का पूजन जप ध्यान करता है उसका फल 2 गुना हो जाता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है? रुद्राक्ष किन किन वर्ण, किन को धारण करना चाहिए, किन को धारण नहीं करना चाहिए, इसके भी संदर्भ में स्कंद पुराण में शिव जी अपने बताते हैं कि रुद्राक्ष कोई जाति, वर्ण, लिंग विशेष की वस्तु नहीं है। हर व्यक्ति वह व्यक्ति जो शुद्ध आचरण रखता है, शुद्ध भाव रहता है, सात्विक विचार से रहता है, जो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा नहीं करता, नियम, कायदा, कानून का पालन करता है, वह रुद्राक्ष माला धारण कर सकता है, वह रुद्राक्ष माला धारण करने का योग्य हो जाता है। तो रुद्राक्ष माला धारण 108 माला वाली रुद्राक्ष माला का धारण करना चाहिए। इसी में शिव जी स्वयं बताते हैं कि रुद्राक्ष वह वस्तु है जिसे देव, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी पहन सकते हैं, बशर्ते वे आचरण शुद्ध और सात्विक मन को स्थिर रखें। अब पद्म पुराण के बालकांड के अध्याय 111 में भी बताया गया है कि यो मां नित्यं सदा भक्त्या जपति रुद्राक्षमालया भस्माङ्गलेपनं कुर्यादं यं सन्निहितोऽपि वेन तं नयति याम्यपथ्यम्। इसका अर्थ है कि जो भक्त रुद्राक्ष माला भस्म धारण करते हैं और शिव नाम का जप, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, उन्हें यमराज भी छूने से डरते हैं, वे शिव लोक के अधिकारी बन जाते हैं, वे शिव लोक में जाते हैं। रुद्राक्ष के धारण का नियम, अब हम समझेंगे रुद्राक्ष का धारण, जो ऐसी मालाएं होती हैं उनके धारण का नियम क्या होता है, कैसे रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए जिससे हमें फल मिले। इनमें 5 प्रमुख बातें प्रमुख रूप से बताई गई है जिसे रुद्राक्ष माला धारण करना आवश्यक हो जाता है। तो बिना अभिमंत्रित किए हुए रुद्राक्ष का धारण नहीं करना चाहिए। बिना अभिमंत्रण के रुद्राक्ष केवल बीज के समान हो जाता है। तो अभिमंत्रण की विधि आगे बताएंगे। तो अभिमंत्रण करके ही रुद्राक्ष का माला धारण करना चाहिए। अब दूसरा नंबर, मद्य मांस का त्याग करना चाहिए। शिव भक्त को मद्य मांस तामसी भोजन वर्जित है। मन को शुद्ध रखें, तभी रुद्राक्ष का प्रभाव सक्रिय होता है। तीसरा, नित्य स्नान कर शुद्ध होकर धारण करें, रात्रि में उतारें, स्नान के बाद पुनः धारण करना चाहिए। यानी रात्रि में आप रुद्राक्ष माला को उतार देवे और सुबह स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहन के रुद्राक्ष माला को प्रणाम करके आप धारण कर लेवे। रुद्राक्ष के साथ अपवित्र क्रियाएं जैसे झूठ, छल, काम, क्रोध से बचें, ये सब माला के प्रभाव को नष्ट करने वाली हो जाती हैं। इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा। रुद्राक्ष माला अगर आप धारण कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो माला को योनित, शौचालय, यव स्थल आदि स्थानों पर न ले जाएं। अगर आप शौचालय में जा रहे हैं तो माला को हाथ धोकर उतार देवें, और अगर आप शौच कार्य में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं किसी के शव यात्रा में, तो भी आप रुद्राक्ष का माला धारण उस समय न करें, उस समय उतार दिया करें। अब हम समझेंगे कि कैसे आके करें हम रुद्राक्ष का अभिमंत्रण अपने घर में ही। आप छोटी क्रिया द्वारा रुद्राक्ष का अभिमंत्रण अपने घर में भी कर सकते हैं, जिससे आप वो माला पहनने के योग्य बन जाएगी। अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आप इस सरल विधि के माध्यम से अपने रुद्राक्ष को घर पर भी अभिमंत्रित कर सकते हैं, और अवश्य ही कर लीजिए, क्योंकि बिना अभिमंत्रण के, ये बिना
बीज समान हो जाता है, बिना शक्तिहीन हो जाता है। अभिमंत्रण अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने रुद्राक्ष माला को पंचगव्य और पंचामृत से स्नान करवा लेंगे। फिर उसे शुद्ध जल से स्नान करवाएं। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद उसे एक लाल वस्त्र पर रखें और उसको रोली, अक्षत और चंदन अर्पित करें। उसके बाद आप शिवलिंग पे उसे चढ़ा देवें। शिवलिंग पे उसे अर्पित करने के बाद आप कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जप करें। तदंतर प्रणाम करके रुद्राक्ष माला का शिव जी से आशीर्वाद लेके माला का धारण करना चाहिए। अब समझेंगे रुद्राक्ष माला धारण करने वाले व्यक्तियों को क्या नहीं करना चाहिए। आखिर इन सब का तो वास्तव में नियम होता है, क्योंकि आप सभी को नियम अवश्य ही मानना चाहिए। नियम न मानने से हमारे साथ बहुत सारी विपत्तियां, हानि होती रहती हैं, हमें समझ नहीं आती। फिर हम भगवान को ही दोष देते हैं कि आखिर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे साथ ये सब हो रही है। हम छोटी-छोटी बातों से भी हमें बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर हम रुद्राक्ष का माला तो क्यों फैशन में नहीं धारण कर रहे हैं। फैशन में धारण करेंगे और नियम का पालन नहीं करेंगे तो भी हमारे पे बहुत सारी विपत्तियां आए जाएंगी। तो अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको मांस, मदिरा और नशा नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण, चोरी, झूठ बातें नहीं करना चाहिए। शव यात्रा में नहीं जाना चाहिए। शौचालय में रुद्राक्ष माला धारण करके नहीं जाना चाहिए। अपवित्र मन से माला को नहीं पहनना चाहिए। अगर आप अपवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए, जिनके करने के बाद हम शुद्ध नहीं रह पाते हैं, तो उन कार्यों को भी नहीं करना चाहिए। आप समझ भी सकते हैं, ऐसे कार्यों से आपको बचना चाहिए। अपनी माला को किसी और को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। शिव माला को बिना कारण न उतारें, विशेष अवसर पर ही इसे उतारें। शिव भक्ति कोई छोटा कार्य नहीं, ये स्वयं पाप विनाशक बन जाती है। शिव माला, ये छोटी माला को आप छोटी न समझें। ये शिव सदा, ये स्वयं ही शिव का अंश मानी जाती है। इसमें शिव जी वास करते हैं, तब आप केवल एक माला ही नहीं बल्कि स्वयं शिव का अंश धारण करते हैं। इस पवित्र भाव से धारण करें। ओम नमः शिवाय का नित्य जप करते रहें जब समय मिले आपको। और यमराज क्या, मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आप मृत्यु का, क्योंकि ये कालों के काल महाकाल हैं, इनसे आप सदा ही सुरक्षित रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बतावें। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी के लिए या अपने पूजा, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, श्री हवन, श्री रुद्राभिषेक इत्यादि कार्यों में पंडित जी लोगों की उपलब्धता हेतु भी आप हमारे साथ इस जो नंबर चल रहे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आप सभी को अवश्य ही मदद करेगी। जय दुर्गा जी, जय माता दी।